टाइम पे रोटी भी नहीं मिलती थी मेरे को। कोई भी आदमी मिलता है यार ये क्या जुगाड़ बना रहा है। मैं 10वीं तक की पढ़ाई करी। परिवार की कई समस्या के कारण मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जो भी आदमी काम करते थे वो भी मेरे को ये पागल बोलने लगे कि यार ये पागल है। जो प्याज खोदवाई मशीन है, मतलब ये एक इतनी बड़ी मशीन है, ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। एक दिन में ये मशीन 300 लेबर जितना काम करती है। सऊदी अरब में मैंने ये मशीन भेजी है। जो खरपतवार होता है उसको उखाड़ता रहेगा और चलता रहेगा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिक्कर जिला के अंदर ही तहसील आवा है दातारामगढ़ के अंदर मैं पहुंच गई हूँ। और आज मैं थाने यहाँ का इंसान रूबरू करवाऊंगी जो 10वीं क्लास पढ़ेड़ा ही और बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग ही बन भी वह फेल करी ही। बताना चाहूँगी कि अपनी शेखावाटी है बा काफ़ी मशहूर है। हर एक चीज़ में अपने इतिहास में देख लो या कोई और अच्छा काम हम देख लो, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लोग जानी ही। बताना चाहूँगी भाई जुगाड़ के मामला में जो जुगाड़ी कहा जाए कि नहीं भाई आप कोई भी चीज़ चालता वक्त कोई भी जुगाड़ है वो कर ले। हाँ, तो ये तरीका हूँ अपना दिमाग है वो लगाए और कई ऐसी के जुगाड़ करके जो मशीन आप सोच कौन सका, जो आप इतना परेशान रहा। जैसे कि प्याज की मशीन है, आप भाई पहले तो कणबावा हाँ, आप अभी की पौध बनावा हाँ, बोवा हाँ, खोदी काटा हाँ, बन उपाड़ा बन काटा हाँ 2-3 बार। और बिके बाद में प्याज है वो पूरा तैयार हुआ है, बेचने वाला हुआ है और खाने वाला है। तो भैया की ये मशीन है वह बनाई ही बा को नाम है सरवन जी के जो कारखाना है बी के अंदर मैं पहुंची हूँ। और मैं बताना चाहूँगी बन अवार्ड है वो भी मिल रहा है। राष्ट्रपति भी बन सम्मानित करे हो। तो कौन सी मशीन बन सम्मानित कराया गया ही और कौन सी वह मशीन है वह बनाई है वह मशीन दिखाऊंगी। और साथ साथ में बाकी जो जर्नी है मैं बी के बारे में बातचीत करूंगी। राम राम जी सर। राम राम जी, राम राम। मैं एक किसान ही हूँ और किसानों के लिए मैंने काफ़ी सारा काम किया है। और शुरुआत में कुआं को खुदाई को काम करता हूँ और धीरे धीरे पानी कम होने के कारण बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती। तो इनमें कहें काफ़ी टाइम तक मैंने काम किया। और पढ़ाई मैं 10वीं तक की पढ़ाई करी और फिर परिवार की कई समस्या के कारण मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर पानी की कमी की वजह से मैं कुआं खुदाई का काम चालू किया। और फिर एक मेरे साथी की मौत होने के कारण मैं उस काम को छोड़ना पड़ा मेरे को। और फिर धीरे धीरे मैं यह सोचता हूँ कि भाई अब आगे काम को तो बढ़ाना ही है या ध्यान की करनी है या कोई मजदूरी करनी है तो पेट तो पालना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि एक बाइक रिपेयर की दुकान करा और उसमें मेरा दिमाग ही उम्मीद लागेड़ो रहे तो पूरे दिन भर। तो मैं ये सोच के दुकान चालू करी। फिर धीरे धीरे परिवार वालों का भी दबाव रहता, भाई ते घरा काम कौन कराओ और दुकान पर भी टाइम देना ज़रूरी हो। तो दुकान भी हमारी इस तरीका मतलब बहुत ही धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली कि मैंने टाइम ही कौन मिलता 1 मिनट को भी। बाइक का रिपेयर करने के बाद में जब टाइम मिलता तो मैं ये निराई गुड़ाई मशीन की ज़्यादा समस्या थी हमारी, निराई गुड़ाई करने की। तो मैं ये सोचता भाई ऐसा एक कोई यंत्र बनाए या कोई जुगाड़ बनाए ताकि जल्दी काम हो सके। तो मैंने शुरुआत में एक मोटरसाइकिल रिम ली छोटी जो टायर पे फिट होती है वो। उसमें क्या है कि थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा लगी उसमें, लेकिन वो काम मतलब एक दिन में 3-4 आदमी जितना वो काम कर देता वो। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई इंजन लगाए उसके ऊपर या कोई ताकत नहीं लगे आदमी को और वो काम करता जाए। तो वो कैसी बनाई थी? मैं शुरुआत का वो जुगाड़ मेरा वही था क्योंकि शुरुआत हरी कै साल पहले हुई। आज के लगभग 10-11 साल हो गए। इतना नॉलेज भी नहीं था लेकिन मेरे धुन में थी भाई कोई चीज़ बनाए हम काम करने के लिए। घर वालों का पूरा दबाव था भाई आप मैंने दुकान भी संभालनी है और घर पे भी काम करना है। तो ये निराई गुड़ाई वाला जो सिस्टम था ना निनाण करने का, ये मेरे शुरू से ही दिमाग में था। लेकिन ये जो जुगाड़ बनाया मैंने ये एक लाइन वाला तो ये सक्सेस हो गया। फिर मैंने सोचा इसको इंजन पे बनाए ताकि थोड़ा बड़ा काम हो, एक दिन में 10-15 बीघा का काम हो जाए तो मेरा भी टाइम बच जाए और मेरी दुकान भी सही सलामत में टाइम दे सकूं उसके ऊपर। तो मेरे को इसमें लगभग 3-4 साल लग गए थे इस जुगाड़ में, क्योंकि पूरा टाइम मैं दे नहीं पा रहा था उसके ऊपर। तो मैं दुकान पे भी काम करूं घर पे भी काम करूं, तो मैं आगे पीछे उसको लेके जाता। कभी कोई
कोई भी आदमी मिलता है यार ये क्या जुगाड़ बना रहा है ये। घर वाले तो काफी सारे परेशान हो गए, ये बोलते थे कि यार तू काम तो करता नहीं है, ये बच्चों वाला खिलौना बनाता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। लेकिन मैं लगा रहा उसके ऊपर, किसी की सुनाई नहीं, मैं मेरे धुन में काम करता रहता। ये हमारे यहाँ स्टैंड पे जो भी आदमी काम करते थे वो भी मेरे को ये पागल बोलने लगे कि यार ये पागल है, काम कुछ करता नहीं है। तो मेरी शुरुआत एक मैगजीन में आई थी मेरी फ़ोटो। जो पहले छोट ये जो मोबाइल आया था ना, ये जो फ़ोटो वाला वीडियो बनाने वाला, तो मेरे पास में फ़ोन नहीं था, ये दूसरा कोई बंदा था मेरे पास में, वो ये इसका वीडियो बनाया और फेसबुक पे डाल दिया। और मेरे नंबर, छोटा फ़ोन था मेरे पास में, ये वाला नहीं था, तो मेरे नंबर डाल दिए। तो वो वीडियो मतलब इतना वायरल हुआ बहुत ज़्यादा। एक सरदकर्शी की एक मैगजीन चलती थी जो महाराष्ट्र के, अभी वो क्या मंत्री थे मेरे को पता नहीं था, शरद पवार जी थे, उसकी मैगजीन चलती थी, उसमें मेरा पहला लेख छपा था उसमें। तो उसको देख के मैं, और वो मैगजीन में पहले पढ़ता था शुरुआत में, तो उसमें मेरा लेख आया और वो देखा तो मेरा मतलब मनोबल और बढ़ गया। और हमारे ही दाता ग्राम के सुंडाराम जी है वर्मा, अभी गई साल उनको पद्म श्री मिला था, उनको तो आप जानते होंगे। जी बिल्कुल जाना हुआ। वही मेरे आदर्श हैं। मतलब ये जो इतनी सफलता मिली ना मेरे को, उनके पीछे ही है सब। तो उन्होंने यहाँ आए और वो मेरा वीडियो बनाया, खेत में चला के दिखाई मशीन को। और वो जो NIF है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, जो मेरे जैसे इनोवेटरों को वो सहयोग करते हैं, तो वहाँ तक फाइल पहुँचाई। फिर एक दिन वही सुंडाराम जी आके मेरे को बोला कि आपके दिमाग में जो और आइडिया चल रहा है उनको आप बताओ, बाहर निकल, और भी कुछ चलता होगा आपके दिमाग में। तो मैंने सोचा कि ये मशीन, बचपन में कोई खुरापाती दिमाग तो नहीं हो? मतलब वे खिलौना वगैरह, ये पहले ज़्यादातर ऊँट गाड़ियाँ चलती थी, तो वो मैं बनाता था गार की, मिट्टी की। तो वो क्या है कि ये बनाना, खिलौना बनाना, ये तो शुरुआत में मेरी आदत थी। हाँ, तो फिर सुंडाराम जी ने बोला मेरे को कि मैं एक, मेरी जो मीटिंग है अहमदाबाद में जो होने वाली है, उस टाइम में अब्दुल कलाम जी थे उस मीटिंग के मेन हेड। वो ये इनोवेशन अवार्ड वगैरह वो उनकी ही देन है, सब इंस्पायर अवार्ड है ये बच्चों के लिए। तो मैंने एक प्याज खोदने की मशीन का एक ग्राफ बनाया, छोटा छाया चित्र, वो उनको दिया और वो सिलेक्ट हो गया मेरा। तो उस टाइम में मेरे को मतलब 2015 की बात है, तो उस मैंने वो जो चित्र बनाया उसके ऊपर मेरे को 3 लाख रुपए NIF ने दिए थे बनाने के लिए। तो मेरा और मनोबल बढ़ गया, भाई एक अभी तो हमने चित्र बनाया, अगर मशीन बन के तैयार होगी तो कितना पैसा मिलेगा या अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आगे की बात है। फिर वो पैसे मिलने के बाद, मेरा मनोबल बढ़ने के बाद मैं मशीन बनाना चालू कर दिया। फिर 2017 में मेरा अवार्ड में सिलेक्शन हुआ था और नेशनल अवार्ड मिला था मेरे को, और उसमें 3.5 लाख रुपए की प्राइस थी अवार्ड की। तो क्या है कि अवार्ड मिलने के बाद में कुछ मेरा कर्जा इतना हो गया कि मैं आगे काम मेरे को दिखता नहीं था, कर्जा बढ़ने के वजह से आगे दिमाग भी नहीं चलता था। तो ये अवार्ड की जो राशि मिली उससे कर्जा भी चुकाया मैंने और मनोबल भी बढ़ा मेरा। तो क्या है कि मशीनों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बनाने में, तोड़ना करना। और जो ये मॉडल आप दिखा रहे हैं ये प्याज के मशीन का मॉडल ही है। ये छोटा मॉडल बनाया मैंने, बैटरी से चलता है। ये पूरी प्रक्रिया इसमें आगे से प्याज को खोता है और पीछे नीचे कन्वेयर है और पूरा फंक्शन चालू है। इसमें पीछे स्टोर हो जाता है प्याज, ये बॉक्स है। तो ये तो छोटा मॉडल है, बड़ी मशीन तो ट्रैक्टर के आगे लगती है और वो ऐसा ही मशीन रहती है। फिर धीरे धीरे जैसे किसानों की डिमांड बढ़ती गई, जो फार्मर मेरे को बोलता मैं उसी हिसाब पे मशीन पे लग जाता। कोई भी फार्मर आके बोलता कि एक मेरे को ऐसी मशीन की ज़रूरत है, मैं उनको बोलता अगर मार्केट में ये मशीन चलती नहीं है या चलती है तो मैं बनाऊंगा, नहीं चलती है तो मैं बना लूँगा। फिर आजकल बहुत सारी इतनी सुविधा हो गई है, मोबाइल पे सर्च करो भाई, एक जैसे मेरे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है कोई दूसरे के बंदे के भी चलता होगा, लेकिन बनी हुई चीज़ मैंने कभी बनाई नहीं है। फिर धीरे धीरे ये ओनियन शीड्रिल बनाई जो हाथ से चलती है, छोटी मशीन है नर्सरी तैयार करने के लिए। ये किसानों को बहुत बढ़िया फ़ायदा करती है, मतलब 40% सीड की बचत करती है। आज मतलब कम से कम मैंने 700-800 मशीन बेचती है। थाने अवार्ड मिलो है कौन सी मशीनों में? वो प्याज खोदने वाली मशीन पे मिला मेरे को बेस्ट अवार्ड, जो 2017 मिला था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम में। उनको देखा, मेरे पास में बैंक है, बैंक मैनेजर से मेरे
काफ़ी सारे मतलब अच्छे व्यवहार थे, वो आते थे यहाँ देखने में, उनको दिखाया, उसमें 1.5 करोड़ के अवार्ड थे। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था उस टाइम ये फर्जी हो सकते हैं। क्या है कि आजकल फेसबुक पे ऐसे फर्जी वीडियो कई बहुत सारे डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको दिखाया, भाई ये लिंक आया है आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड के नाम से, तो आप इनको देखिए। अंग्रेजी में था वो, मेरे को अंग्रेजी समझ में आती नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि यार ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इनोवेशन करते हो तो आप इसको फार्म को भर दो। तो सर मेरे को भरना ही नहीं आता, भरूँ के? तो वो अपने आप ही वो कंप्यूटर में लिया और वो उसने भर दिया। जो वीडियो डाला मैंने, ये ट्रैक्टर का मॉडल है ना, यही मॉडल उसमें डाला था। तो फिर 15 दिन बाद में उनका फ़ोन आ गया मेरे पास में। उसमें 5000 फार्म भरे गए थे, 5000 में 30 आदमी सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, तो 30 में थे भी? 30 में मेरा नंबर आया था। पहली बार फ्लाइट में मतलब टिकट मिली थी मेरे को। अच्छा। और वो प्रोग्राम हुआ था बेंगलोर में। तो फिर मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ था कि अब हम वहाँ गए और वहाँ का माहौल देखा तो मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। और फिर वहाँ जो जूरी मेंबर बैठते हैं सेलेक्ट करने वाले, तो वहाँ क्या है कि जो जितने भी बंदे थे ना वो प्रोफेसर लाइन के थे सब, क्योंकि आईटी सेक्टर में इंजीनियर लोग आते हैं ज़्यादातर। मेरे जैसा कंप्यूटर डाले का तो मैं एक ही था राजस्थान से। तो फिर वहाँ जो वो बताते थे वो अंग्रेजी में बोल के बताते थे। तो मैंने सोचा कि हमको ये भाषा आती नहीं है तो हम कैसे बताएंगे उनको, क्या कहेंगे। तो उसमें क्या है कि सामने जो जूरी मेंबर थे हमारे प्रोफेसर थे एनआईपी के, अहमदाबाद के अनिल के गुप्ता जी। तो उनसे तो मैं कम से कम 10 बार मिल चुका था। जो भी प्रोग्राम होते थे वो बुलाते थे, तो उनको देख के मेरी हिम्मत बढ़ गई कि यार हमारे गुरु बैठे हैं सामने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको पहले ये बात बताई कि सर मेरे को अंग्रेजी आती नहीं। अरे आप अंग्रेजी मत बोलो, आप अपने मारवाड़ी भाषा में बोलो तो भी हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुधा मूर्ति जी थी, उनकी फाउंडर थी वो भी देख के उनको भी अफसोस हुआ कि एक कंप्यूटर लेका बंदा एक ऐसा मॉडल तैयार करके लाया। और उस पर मेरे को अवार्ड मिला था निराई गुड़ाई। इस मशीन को मैंने बैटरी से चलने के वो बैटरी से चलने वाली मशीन बनाई थी। तो बैटरी से एक तो प्रदूषण नहीं होगा, बिल्कुल, और एक मतलब किसान को खर्चा नहीं होगा। एक बार चार्ज करने के बाद में वो 4 घंटा चलाओ। अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर, सोलर प्लेटें लगाएंगे तो हम दिन भर वो काम कर सकते हैं, उससे कोई खर्चा नहीं आएगा उसमें। तो उस पर मेरे को 10 लाख रुपए का अवार्ड मिला था, ब्रोंज अवार्ड था वो, 3रा नंबर का। और फिर महिंद्रा जो कंपनी है उसने 2019 में 28 मार्च 2019 का टाइम था, वो दिल्ली में वो अवार्ड मिला था मेरे को, महिंद्रा स्मृति अवार्ड। फिर उसी टाइम वही तारीख उसी दिन राष्ट्रपति भवन के हम 2 दिन के मेहमान रहे थे, जो रामनाथ कोविंद जी। तो हम 2 दिन वहाँ राष्ट्रपति भवन में रुके थे। ये मेरा इतना ये काम है। तो राष्ट्रपति भवन में थे रुकिया, तो बी टाइम की बात बता उसको थन की आंखों की लगी। बहुत बढ़िया अनुभव रही। सबसे सुरक्षित जगह है तो राष्ट्रपति भवन की जगह है, मतलब इतना बड़ा बढ़िया माहौल था वहाँ का। और जो हम जिधर भी जाते घूमने के लिए, वहाँ के वो जो सैनिक थे वहाँ वो हमारे साथ ही रहते थे। म्यूजियम इतना बढ़िया हमको चीज़ें देखने को मिली वहाँ राष्ट्रपति भवन में। वहाँ का तो माहौल ही अलग है। मतलब वहाँ जाने के बाद में मैंने मतलब ये अनुभव किया कि हमने कुछ किया है। अभी बहुत सारी किसानों को तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन हर समस्या तो हम समस्या दूर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है भाई किसान की मतलब जो भी समस्या है उसको दूर करें। अभी फिलहाल थे कौन सी मशीन है बथर दिमाग को बढ़ा दी? देखो मशीन, एक तो जो प्याज खोदबाई मशीन है, मतलब ये एक अति बड़ी मशीन है। ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है किसानों के लिए, क्योंकि लेबर इतनी लगती है इसमें। एक दिन में ये मशीन 300 लेबर जितना काम करती है। एक दिन में 300 लेबर जितना। अब ये मान के चलो कि किसान को लेबर कितनी लगती है। 1 बीघा आज कम से कम मानो तो 7-8 हज़ार रुपया बीघा मतलब पड़ा है किसान की, मतलब खोदाई और कटाई के लिए। अब दूसरी बात, किसान जो प्याज की बुआई करते हैं वो नर्सरी लगा के फिर चुबाई करते हैं। तो उसमें भी मैंने मशीन बनाई है डायरेक्ट बुआई करने की। मतलब आप नर्सरी भी मत लगाओ, डायरेक्ट मशीन में बीज डालो और बुआई कर दो। तो आज 3-4 हज़ार रुपये की लेबर कॉस्ट बच गई एक बीघा में। तो फार्मर की ये इनकम इसीलिए इस तरीके से बढ़ेगी। बाकी आज लेबर का कितना खर्चा आ रहा है, सीड की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, तो ये सब देख के, आज पानी भी कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें देख के मैंने बहुत सारी ये मशीनें बनाई है। ये जुगाड़ है ना, ये जुगाड़ आज मतलब मेरी विदेशों में भी मांग हो रही है। सऊदी अरब में मैंने ये मशीन भेजी है
और यूएसए भी से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरे को ये हो रहा है कि आज यूएसए मतलब अमेरिका तो बहुत आगे है टेक्निकल का मामला में। तो अमेरिका जियान का देश ही आपनों ये चीज़ की मांग कर रहा है, तो अपने आप में गर्व महसूस में कर रहा हूँ भाई, चलो ठीक है हमारी मशीन की मांग हो रही है। और मैंने एक मेरे दोस्त से मिलकर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल रखी है, अभी बनाया, लेकिन हमको कंपनी का इतना रोल मालूम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम समझ जाएंगे भाई कंपनी में कैसे काम होता है, क्या करना है, कैसे करेंगे। और मोदी जी ने स्टार्टअप की योजना चालू की थी 2016 या 17 में, तो मेरा उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो एग्रीकल्चर कॉलेज होती है हमारे इधर ये यहाँ जोमनेर में है, तो उसमें एक फार्म भरा था मैंने, साबी नाम से कोई प्रोग्राम है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट फंड देती है काम करने के लिए, मेरे जैसे इनोवेटरों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें भी मेरा 25 लाख रुपए में सिलेक्शन हुआ था। अभी पैसे आए नहीं, लेकिन वो आ जाएंगे काम करने के लिए। तो अब मेरा धीरे धीरे मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम 100-200 आदमी काम करेंगे, हमारी फैक्ट्री को और बढ़ाएंगे आगे, और किसानों को भी सहयोग होगा। फैमिली इनकी को लगे देखो परिवार की तो बहुत अब मन में मतलब इतनी अच्छा हो गई कि हमारा बेटा है जो इतना बढ़िया काम किया। पहले तो वो डांटते थे, मेरे टाइम पे रोटी भी नहीं मिलती थी मेरे को मतलब रोटी तेरे को खानी है तो खा लेनी, बस छुट्टी कर, तो काम तो कुछ करेगा नहीं, ये तोड़ फोड़ करता रहेगा। मतलब ये सब चीज़ें होती है, नई चीज़ जो बनाते हैं ना उसके लिए आप इतिहास उठा के देख लो, पीछे जो जितने भी बड़े काम किए ना, ये मेरी स्थिति से ही गुजरे हैं सब लोग। और फिर ये भी तो है ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जो जितने मेरे ये आलोचक थे ना, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। ये मशीन पहले मैंने निराई गुड़ाई के लिए ये शुरुआत की मशीन। तो इनका ऐसी निराई गुड़ाई कैसे की थोड़ा सा? ये जो ये नीचे का हिस्सा है ना, ये ऐसे हम जमीन में टच करेंगे, इसको ऐसे चलाएंगे, तो ये मतलब जो खरपतवार होता है उसको उखाड़ता रहेगा और चलता रहेगा। इसमें ये पहिया निनाण को काम करेगा। अब ये पहिया इसलिए लगाया कि ये पहिया घुड़ता रहेगा, वो तो थोड़ा सा धक्का, हाँ जोर को नहीं आएगा बस। दूसरी मशीन है जो ये इंजन, इसमें इंजन लगा रखा है और ये 3 लाइन एक साथ लेके चलती है। ये इसमें सिस्टम है, इसको चालू करो और इसमें क्लच वगैरह सब सिस्टम है, गियर डालने का भी सिस्टम है, 1 नंबर में चलानी है या 2 नंबर में चलानी है, तो ये धीरे धीरे चलेगी। अरे जो बाइक आलू डाल रखे दिखाने, बाइक को इंजन है। और मेरा दूसरा मॉडल और भी है जो बैटरी से चलेगा, उसमें किसान को खर्चा भी नहीं आएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा, और बैटरी को एक बार चार्ज करो और 4 घंटा चलाओ। अवार्ड मिले इन्फोसिस को, अच्छा, जो 10 लाख रुपए की प्राइज मिली, R1 सोशल इनोवेशन अवार्ड, यही मशीन पे मिला था। और तीसरी मशीन वो प्याज वाली मशीन है, पहले बताइए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। आज के वीडियो के बारे में के कुछ सोच रहे हो मन कमेंट में बता दो। थारे भी आसपास में कुछ यहाँ को अलग अलग चीज़ें एंटिक पीस अलग अलग ही काफ़ी सारी मतलब कोई किसान परिवार निकलेड़ा हो या कोई अलग यहाँ को काम करता हो, जैसे सरवन जी हूँ अपनी मुलाकात, ये भी कुछ अलग ही करो है, अलग ही एक काम है, अपना नाम है वो कमायो है। तो मन कमेंट करके बताऊँगा, बठे झलकों की टीम आओगी और थके द्वारा भाई थरी जो भी काम करो है वो दिखावेगी। वीडियो थे शेयर जरूर कर दिया करो, और क्योंकि शेयर करोगा तो काफ़ी सारा लोग ही मन बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कई बार यहाँ हो जाए कि आप वीडियो को देख नहीं पाओ, तो इसलिए शेयर करना चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और साथ साथ में अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि नई नई अपडेट ही बथार तक पहुँचती रही। जय हिंद।